औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जमशेद हेल्थ ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के तवज्जुह से मैं आपको सेहत और मर्ज़ के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको शुगर के मर्ज़ के बारे में आसान अल्फाज में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पेशाब में मीठा या ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाए, यानी मीठा या ग्लूकोज जिसने हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई का जरिया बनना था, वो हमारे पेशाब के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको शुगर कहते हैं। आज इंशाल्लाह हम शुगर की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर 5 मिनट मेरे साथ रहेंगे तो आपको शुगर की टाइप्स के बारे में समझ आ जाएगी। वैसे तो शुगर की दो बड़ी इकसाम है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा इसकी दो झेली इकसाम है जिनको प्री डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज में लबलबा जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, यानी वो इंसुलिन जिसने हमारे जिस्म में ग्लूकोज के इंजजाब के अमल का सबब बनना था, उसका बनने का अमल रुक जाता है। अगर हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज में लबलबा इंसुलिन तो बना रहा होता है, या तो उसकी मिकदार कम होती है या फिर उसकी मिकदार तो बहुत ज्यादा होती है, बट इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस कैसे पैदा हो जाती है? या तो खुलियों की साख्त बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है कि इंसुलिन उसमें ग्लूकोज को जज्ब ही नहीं कर पाती, या फिर ये होता है कि खुलियों की साख्त बहुत ज्यादा नरम हो जाती है जिसमें कीमियाई अमल वकू पजीरी नहीं हो पाता। दोनों सूरतों में क्या होता है? खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज का मरीज जो है उसको या तो बचपन में या फिर जवानी शुरू जवानी में मर्ज की तशखीस हो जाती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज हमेशा दरमियानी उम्र के लोगों को होती है, यानी टाइप 2 डायबिटीज 30 साल के बाद अक्सर मरीजों को स्टार्ट होती है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज को हम अक्सर देखते हैं ये विरासती बीमारी है, यानी ये विरासत से मुंतकिल हो जाती है अक्सर। जबकि टाइप 2 डायबिटीज इसको विरासती जरूरी नहीं ये विरासती हो, ये विरासती भी हो सकती है, ये या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, इसके और असबाब भी हो सकते हैं। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज के जो मरीज हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 1% है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज शुगर के करीबन 99% मरीज इसी टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, यानी बरसगीर पाक व हिंद जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया शामिल हैं, इनमें शुगर की टाइप 2 के मरीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का मतलब क्या है कि मरीज जब तक जिंदा रहेगा वो इंसुलिन की इंजेक्शन लगाता रहेगा, और इस तरह के मरीज देखने में बहुत जल्द फौत हो जाते हैं क्योंकि वो इंसुलिन की मिकदार को मेंटेन नहीं रख सकते। जबकि अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज जो है इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, यानी इसके मरीज जरूरी नहीं कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएं, ये दवाइयों से भी कंट्रोल की जा सकती है या फिर ग़िज़ा और लाइफस्टाइल के चेंज करने से भी कंट्रोल की जा सकती है। इसी तरह हम टाइप 1 डायबिटीज को क्रोमोसोम डिजीज कहते हैं और टाइप 2 डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के अलामात के बारे में बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज की जो सबसे बड़ी अलामात हैं वो ये हैं कि मरीज का वजन यकदम घटना स्टार्ट हो जाता है और मरीज को बार बार पेशाब आता है, मरीज को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इसी तरह अगर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें अलामात की, तो मरीज के गर्दन के गिर्द सियाह हल्के बनना स्टार्ट हो जाते हैं और मरीज को जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट होता है, खास तौर पे लोअर लिम्ब में यानी टांगों में शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब हम शुगर की दो झेली इकसाम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक को हम प्री डायबिटीज कहते हैं और दूसरी को गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन शुगर,
अगर कोई शख्स अपने ब्लड का रैंडम टेस्ट जो कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद होता है कराए और उसके खून में ग्लूकोज की मिकदार 200 से 210 मिलीग्राम के दरमियान आए तो हम ये कहेंगे ये शख्स प्री डायबिटीज का शिकार है। प्री डायबिटीज का मरीज अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली लाकर इसको रिवर्स कर सकता है। अगर प्री डायबिटीज का मरीज अपनी खुराक में चेंजेस नहीं करेगा और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेगा तो वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार भी हो सकता है। अगर हम गेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें तो शुगर की ये किस्म हामला खवातीन को वजन की ज्यादती की वजह से लाक होती है। अमूमन हमल के 24वें हफ्ते ये मर्ज तशखीस हो जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद ये मर्ज खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हमल के दौरान इंसुलिन देकर या ग़िज़ा में तब्दीली करके इसको कंट्रोल किया जाता है। इंशाल्लाह दोस्तों, मेरे ख्याल में आपको टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज या गेस्टेशनल डायबिटीज में फर्क का पता चल गया होगा। आज के बाद जब भी कोई डॉक्टर या हकीम जब आपको ये कहे कि आपको शुगर का मर्ज लाक हो गया है तो आप उनसे जरूर ये सवाल करें कि मुझे शुगर की कौन सी टाइप हो चुकी है। अगर आपको वो बताए कि आप टाइप 2 के मरीज हैं या प्री डायबिटीज के या गेस्टेशनल डायबिटीज के मरीज हैं तो आप ज़रूर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपनी ग़िज़ा में चेंजेस लाएं और आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन ही दवाइयों पे मुंतकिल हो जाएं। अगर आप फ़ौरन दवाइयों पे मुंतकिल हो जाएंगे तो मे भी हो सकता है कल को आप जो है मुस्तकिल मरीज बन जाएं टाइप 2 डायबिटीज। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।